नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉड्यूल 2 में। इस मॉड्यूल में हम फ़ोटोग्राफ़ी की थोड़ी सी हिस्ट्री और फ़ोटोग्राफ़ी एक साइंस और आर्ट क्यों है इस बारे में जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं फ़ोटोग्राफ़ी की हिस्ट्री के बारे में। फ़ोटोग्राफ़ी शब्द ग्रीक भाषा से आया है और इसका मतलब है ड्राइंग या फिर पेंटिंग विद लाइट। फ़ोटोग्राफ़ी एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। साइंस इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और आर्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। तो आइए ये जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी एक साइंस क्यों है। साइंस इसलिए क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कैमरा, लेंसेज, लाइट्स वगैरह वगैरह और जो भी इसके अराउंड सेटअप हम बनाते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिकली और टेक्निकली ड्रिवन चीज़ें हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं कुछ चीज़ों को करने के जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, एग्जैक्ट साइंस की तरह। हमारे दिमाग में कुछ भी इमेज है उसको इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बनाने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीका है। मगर उसी के साथ साथ फ़ोटोग्राफ़ी एक सब्जेक्टिव यानी आर्ट वाली चीज़ भी है, क्योंकि कोई इमेज जो आपको अच्छी लगती है वो ज़रूरी नहीं किसी और को अच्छी लगे। जिस तरह की इमेज एक सिचुएशन में आप खींचना चाहते हैं, कोई दूसरा जना उसी सिचुएशन में दूसरी तरह की इमेज खींचेगा। तो उस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी एक सब्जेक्टिव साइंस है। अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू कोई भी जना अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी या एक्सप्रेशन को बाहर निकाल सकता है। तो फ़ोटोग्राफ़ी एक साइंस और एक आर्ट का कॉम्बिनेशन है और एक अच्छी फ़ोटो बनाने के लिए और एक पर्टिकुलर टाइप की फ़ोटो बनाने के लिए जो आपके दिमाग में है, साइंस और आर्ट दोनों पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। तो हम इस कोर्स में इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड शुरुआत में हम लोग साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा बात करेंगे और धीरे धीरे उसको अपनी इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन के साथ कैसे कंबाइन करना है ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि है पिन होल कैमरा। अभी आप सामने इमेज में देख रहे हैं कि एक लकड़ी का या कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसमें सामने से लाइट अंदर आ रही है। सामने एक कांच को रखा हुआ है, मिरर को रखा हुआ है जो कि 45 डिग्री एंगल पे रखा है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऊपर वाली सतह पर इमेज को प्रोजेक्ट कर रही है और ये इमेज उल्टी होती है। ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल अपना कैमरे के अंदर होता है। तो ये है पिन होल कैमरा जिसके अंदर हम कैमरे की बिल्कुल बेसिक वर्किंग को समझ सकते हैं। एंड मैं इनकरेज करूँगा कि आप सब लोग इस कैमरे को घर में बनाने की कोशिश करें। इस एक्सपेरिमेंट से आप जान पाएंगे कि कैमरे की बेसिक वर्किंग कैसे होती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और रोचक तथ्य ये है कि भारत के एक प्राचीन मंदिर विरूपाक्षा टेम्पल जो कि हम्पी कर्नाटका में है, उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने हज़ारों साल पहले भी अप्लाई किया हुआ है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो विरूपाक्षा मंदिर है उसके सामने एक दीवार है, उस दीवार के अंदर एक छोटा छेद है और उस छेद के अंदर घुसने वाली लाइट और उसके पीछे एक और दीवार है। उस दीवार के ऊपर उस पूरे के पूरे मंदिर की इमेज बन जाती है और वापस से उसी इन्वर्टेड या फिर उल्टी इमेज वाले कॉन्सेप्ट से अपन सेम पिन होल कैमरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिन होल कैमरा की बेसिक वर्किंग समझ में आ गई होगी एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में एक पिन होल कैमरा बना के इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे।